क्या हम डीएनए को एडिट करके हम अमर हो सकते हैं? डीएनए, जेनेटिक्स और सीआरआईएसपीआर का प्रूफ हम इस वीडियो में जानेंगे। लॉजिकली, साइंटिफिकली डीएनए क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, सीआरआईएसपीआर क्या होता है, जीन एडिटिंग टूल ये क्या है और इस टेक्नोलॉजी को किसने इन्वेंट किया साइंटिफिक प्रूफ के साथ। और लास्ट में जानेंगे क्या हम सच में अमर हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। पार्ट फर्स्ट, डीएनए क्या होता है? डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सिंपल शब्दों में समझे तो डीएनए जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शन बुक होता है। वो डीएनए इंस्ट्रक्शन बुक में लिखा होता है कि ह्यूमन शरीर कैसे क्या करेगा, किस तरह काम करेगा, उसका क्या हाइट होगा, क्या कलर होगा स्किन का, क्या आई कलर होगा, क्या हेयर कलर होगा और कुछ जेनेटिक डिजीज भी डिसाइड करता है। ये हमारे शरीर के हर एक सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए छुपा होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स न्यूक्लियस होता है और इसी डीएनए के वजह से हर एक इंसान, हम आप यूनिक हैं। ना हमारा डीएनए मिलेगा मैच करेगा, ना आपका डीएनए मैच करेगा, सबका डीएनए अलग होता है, इसलिए सभी लोग यूनिक होते हैं। अब बात करते हैं ये जेनेटिक, ये क्या होता है? जेनेटिक यानी विरासत। जैसे कि हमें और आपको अपने पूर्वज लोगों से कुछ विरासत में ज़मीन जायदाद जो कुछ उनकी विरासत उनमें होती है वो मिलती हैं। तो इसी तरह ये जेनेटिक में भी होता है कि आपके जो पिताजी में रहेगा कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो शायद चांस है कि आप में भी वो बीमारी देखने को मिले, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम। इसको कहते हैं जेनेटिक। जीन डीएनए के वो छोटे टुकड़े होते हैं कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी यही मतलब कि आपके पूर्वज लोगों से क्या फंक्शन जो है, उनका जो फंक्शन था वो आप में कुछ मिल जाते हैं। जैसे कि उनका हेयर कलर जो आपके पिताजी का रहेगा वही आप में भी कुछ फंक्शन देखने को मिल सकता है। आपका भी हेयर ग्रोथ उनकी तरह होगा, आपका हेयर कलर उनकी तरह होगा, आपकी आवाज़ भी उन्हीं की तरह होगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी उन्हीं की तरह होगा। इसी को कहते हैं हेरिडिटी। अब बात करते हैं सीआरआईएसपीआर जीन एडिटिंग टूल क्या है। तो सीआरआईएसपीआर जीन एडिटिंग टूल जो होता है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये डीएनए को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, कर सकते हैं। इसमें जो होता है कट करते हैं और रिमूव करेंगे और दूसरे कोई यूनिक कोई अच्छे जो जीन रहेगा, डीएनए पार्ट रहेंगे उसको ऐड कर लेंगे। इसी को कहते हैं सीआरआईएसपीआर जीन एडिटिंग टूल। सीआरआईएसपीआर के दो मेन पार्ट है, एक गाइड आरएनए और केस 9 एंजाइम। गाइड आरएनए जो होता है वो डिटेक्ट करता है गलत है जो जीन होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। ये केस 9 एंजाइम होता है वो एक सीजर की तरह काम करता है कि वो कट करने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है केस 9 एंजाइम। इसी टेक्नोलॉजी से जेनेटिक डिजीज पर रिसर्च चल रही है, कैंसर के पर रिसर्च चल रही है और फ्यूचर थेरेपी पॉसिबल हो इस पे रिसर्च चल रही है। अब पार्ट 4 बात करते हैं। सीआरएसपीआर किसने दिया, किसने इन्वेंट किया विथ प्रूफ। तो इस टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को दो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। वो फीमेल साइंटिस्ट थी। 2012 में इसको इन्वेंट किया गया था। ये नाम इनका जेनिफर डाउडना और एक है इमैनुअल कारपेंटर। 2012 में दोनों साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि केस 9 एंजाइम सिस्टम से लेबोरेटरी में डीएनए को एडिट किया जा सकता है। प्रूफ इनकी रिसर्च आर्टिकल 2012 में पब्लिश हुई और 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में मिला। ये दुनिया का एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक प्रूफ है। पार्ट 5, क्या हम डीएनए को एडिट करके अमर हो सकते हैं? तो सिंपल आंसर है नहीं। पहला रीजन है कि जो डीएनए को इतने ज़्यादा डीएनए हर एक न्यूक्लियस के, हमारी बॉडी के हर एक न्यूक्लियस में होते हैं, तो सभी को एडिट करना पॉसिबल नहीं। अगर एडिट करने चले भी तो कैंसर होने के खतरा हो सकते हैं। समय के साथ जो सेल होते हैं वो डिवाइड होती रहती हैं और टेलोमेरेस जो होते हैं वो छोटे होते रहते हैं। अब टेलोमेरेस क्या होते हैं, मेरेस क्या होते हैं? ये एक जैसे ऐसे समझिए, सिंपल शब्दों में समझिए कि ये जूते का फीता होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कैप होता है। वो क्या करता है कि ये जो फीता होता है उसको बचाता है कि बचे रहे, अच्छे लंबे समय तक चले। तो सेम यही यहाँ पे भी है कि ये जो होता है, ये टेलोमेरस जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, सर के ऊपर पाया जाता है। वो कैप की तरह क्रोमोसोम सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इस समय के साथ छोटे होते जाते हैं और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो
जो सेल हैं वो बूढ़े होके मर जाते हैं। इसको अगर स्लो करना है कि हाँ, ये जो हमारे टेलोमेरस हैं, ये जल्दी छोटे ना हों, तो हमें अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे ये जो टेलोमेरस हैं, वो छोटे ना हों और हमारे सेल्स को ये प्रोटेक्ट करे। जेनेटिक डिजीज़ कम हो सकती हैं और लाइफ स्पेन स्लो थोड़ा हो सकती है। एजिंग स्लो हो सकती है। लेकिन ये कह दिया जाए कि एकदम हम इमॉर्टल हो जाएँगे, ये एक साइंस फिक्शन है। इमॉर्टैलिटी पॉसिबल हो जाए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और ये अमीर और गरीब में जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसीलिए यूएन हर एक कंट्री के जो है वो इस चीज़ ह्यूमन रिसर्च पे बैन किए हुए हैं। साइंस का गोल है ह्यूमन को बेटर बनाना, ना कि भगवान बनाना।